जब भी कोई आपसे पूछता है ना कि आप क्या करते हैं, तो दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। आप जीवन में क्या कर रहे हैं, आप होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। किसी की लाइफ में कोई वैल्यू तो ऐड कर रहे हैं। आप काम कारोबार में हैं, खुद की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपने परिवार के जीवन में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये बताता है कि जीवन में आप सम्मान कितना कमाएंगे। लेकिन इस चीज में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप खुद को कमतर अगर समझना शुरू हो जाएं, आपकी सेल्फ एस्टीम गिरती चली जाए, यानी मन बीमार हो जाए, तो आप जितने मर्जी काबिल हो जाइए, जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते, जीवन में प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। आज का वीडियो इसी चर्चा पे रहेगा कि आपका मन अगर बीमार है तो उसकी निशानियां क्या होती हैं, और अगर यह साबित हो जाता है कि आपका मन बीमार है तो एस्ट्रोलॉजी की सहायता से इसको किस तरह से सही किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। मन दोस्तों एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, लेकिन अगर ये सही से काम ना करे ना, तो ये नाकामयाबी सभी को दिखेगी। लोग सबसे ज्यादा बुरी चीज ये है कि शरीर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सभी को बताते हैं कि उंगली दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है या फलानी चीज हो रही है, लेकिन मन बीमार हो तो उसको छिपाते हैं। मन का बीमार होना भी उसी तरह से आपको लाउडली सभी से शेयर करना चाहिए, ताकि इसका कोई ना कोई इलाज मिल पाए। लेकिन सबसे पहले तो निशानियां। नॉर्मली लोग ना मन के बीमार होने को सिर्फ डिप्रेशन से जोड़ते हैं। ठीक है, डिप्रेशन एक वर्ड है, लेकिन इसकी फॉर्म्स, इसकी किस्में बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत ज्यादा हैं। कई बार आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आप डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन भी दो तरह का है, एक वो परमानेंट दवाइयों वाला डिप्रेशन जो बहुत मुश्किल से सही होता है, और दूसरा हम रूटीन बेसिस पे अपनी समस्याओं की या स्ट्रेसेस की वजह से डिप्रेशन में आते हैं। टेम्परेरीली भी आते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हम डिप्रेशन में हैं। किस तरह से जो है हम डिप्रेशन की निशानियों का पता लगाएं। जीवन में अलग अलग कैटेगरी हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई काम कारोबार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई एल्डरली है, घर में बैठा हुआ है, कोई रोगी है, या कोई बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है, जीवन में कुछ भी कर नहीं पा रहा है। हर तरह की कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में डिप्रेशन की फॉर्मेशन अलग अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत गहरी फॉर्म डिप्रेशन की, जैसे कि किसी से मिलने का दिल ना करना, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो एकदम से मन का उचाट हो जाना, इंसान अपने कमरे में छिपके बैठ जाए कि मैं तो नए लोगों से मिल ही नहीं सकता। यह डिप्रेशन की फॉर्म है। डिप्रेशन की एक और फॉर्म होती है कि इंसान अपने काम में, अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। बुक खोलता है तो उसको लगता है पहले से पढ़ रखा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या किसी भी काम में फोकस करने बैठता है तो 5 मिनट में ही उसका दिमाग उछट के किसी और जगह पे चला जाता है। यह भी डिप्रेशन की एक फॉर्म है। डिप्रेशन की एक अन्य फॉर्म है कि अपने आप को यूजलेस समझना, अपने आप को किसी काम का ना समझना, अपने अंदर की सेल्फ एस्टीम का खराब हो जाना, हमेशा ये सोचना लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। ये डिप्रेशन की बड़ी गहरी फॉर्म है, इसको तुरंत रोकना जरूरी है। इंसान जब भी ये सोचता है ना कि वो किसी काबिल नहीं है, तो इसमें कई लोगों के मन में खुद को समाप्त कर लेने का विचार भी आता है, जो सबसे सर्वथा गलत विचार है। अब मैं आपको बताता हूं कि डिप्रेशन के अन्य किस्में क्या हैं। हाईली रिएक्टिव हो जाना, हर बात पे बड़ा लाउडली रिएक्ट कर जाना, बहुत ज्यादा फट के गुस्सा कर जाना। और ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके बाद परिवार तो छोड़िए, समाज में भी लोग आपसे कन्नी कतराना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन की ये फॉर्म सबसे खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है कि इंसान की बाहर वालों पे तो नहीं चलती, अपने घर वालों पे चलती है। हर दूसरी बात को दिल पे ले लेना, हर दूसरी बात पे लाउडली रिएक्ट कर जाना, एकदम से गुस्से से फट पड़ना, और इसकी वजह से ना वो खुद प्रोडक्टिव रह पाते हैं, ना अपने घर के माहौल को अच्छा रख पाते हैं, और उसकी वजह से भी जीवन में स्ट्रगल में आते चले जाते हैं। डिप्रेशन की एक अन्य फॉर्म है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाना। हमेशा ये शंका मन में रहना कि मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, मेरे साथ रिश्तों में कोई गड़बड़ ना हो जाए, कल को काम रहे ना रहे, कल को अच्छे दिन रहे ना रहे, या क्या बनेगा, बच्चे की शादी हो पाएगी कि नहीं, मेरा काम सेटल हो पाएगा कि नहीं। थोड़ी सी चिंता करना जेन्युइन है, लेकिन इसको एक्सेसिव नेगेटिविटी के तौर पे खुद पे हावी कर लेना, ये डिप्रेशन की फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि इंसान खुद की कैपेबिलिटीज को नहीं पहचानता है, हमेशा आसपास के लोगों पे या किसी अन्य बंदे पे या सलाह देने वालों पे निर्भर रहता है कि वो जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, क्योंकि वो खुद तो किसी काबिल ही नहीं है। डिप्रेशन की एक अन्य फॉर्म होती है खुद के बारे में कोई ना कोई वहम हो जाना कि मैं बीमार हूं,
मैं ठीक नहीं हूं। इस वजह से वो लोग कई सप्लीमेंट्स, दवाइयां खाते रहते हैं या अपना चेकअप ही करवाते रहते हैं। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान हाथ धोता रहता है, ताले चेक करता रहता है, शक करता रहता है। ठीक है, वो तो एक मेडिकल फॉर्म है ना डिप्रेशन की, लेकिन इसी तरह की एक माइल्ड फॉर्म होती है एक काम को बार बार करते रहना, एक चिंता को बार बार करते रहना। जब भी काम करने का मन हो तब या तो स्क्रॉलिंग करनी शुरू हो जाएंगे, मोबाइल को पकड़ लेंगे या दाएं बाएं देखना शुरू कर देंगे, या एक्सेसिव खाना खाना, एक्सेसिव शॉपिंग करना, या किसी तरह से एक्सेसिव किसी के ऊपर शक करना, ये भी डिप्रेशन की एक फॉर्म होती है। डिप्रेशन ये देखिए है क्या, डिप्रेशन मन के बीमार होने की निशानियां हैं। अब डिप्रेशन जो है किसी ना किसी वजह से ग्रहों के साथ जुड़ा ही होता है। चंद्रमा मेन कारक होते हैं मन के, और डिप्रेशन जो है मन की ही तो बीमारी है। चंद्र शनि एक साथ होंगे तो डिप्रेशन हो सकता है, चंद्र केतु एक साथ होंगे, जो मैंने फॉर्म्स बोली है ना पीछे, इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्म जीवन में आ सकती है। चंद्रमा के बाद बारी आती है बुध की। बुध केतु के साथ होंगे तो डिप्रेशन आ सकता है, बुध नीच होंगे तो डिप्रेशन आ सकता है, चंद्र बुध आमने सामने एक साथ हो गए ना तो भी मन के बीमार रहने की कोई ना कोई सूरत बन ही जाती है। यानी अगर आप चाहते हैं ना कि मन जो है स्वस्थ रहे, मन प्रोडक्टिव रहे, जिसकी वजह से जीवन में तरक्की हो, तो आपको अपने चंद्रमा और बुध दोनों को सही करना है। किस तरह से सही किया जाए, कैसे भी हालात हो आपके चंद्रमा के, रोज रात को बेड साइड पे पानी का गिलास रख के सुबह पौधों को दीजिए, चंद्रमा सही हो जाएंगे। वाटर इनटेक बढ़ाइए, पानी पीने की मात्रा जो है जितनी भी कर रहे हैं ना, अगर आपके मन में डिप्रेशन है तो उसको डबल कर दीजिए। आपके चंद्रमा सही होंगे, मन एकदम से स्वच्छ निर्मल हो जाएगा, आपके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाते रहेंगे, मन में नेगेटिविटी जाती रहेगी। इवन यहां पे एक बहुत बढ़िया टेक्निक आपको बता रहा हूं जिसको हम स्वर कहते हैं। आपके राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जब भी आपका मन बहुत ज्यादा विचलित होना, ये मैटर ही नहीं करता कि दायां नाक चल रहा है कि बायां नाक चल रहा है, जो भी नासिका उस समय पे चल रही है उसको बंद करके, जो नासिका बंद है उसको इनहेल एक्सेल करके ओपन करिए। एकदम से जो दौरा पड़ा हुआ है ना गुस्से का या नेगेटिविटी का, एकदम से हट जाएगा, और ये टेक्निक हमेशा असर करती है। आपके बुध खराब है ना तो एक बिना जोड़ का स्टील का छल्ला लीजिए, स्टेनलेस स्टील का, यानी वो छल्ला जो चमकता भी रहे, वो छल्ला जिसको जंग भी ना लगे। बिना जोड़ का स्टेनलेस स्टील का छल्ला लीजिए और राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है उसमें धारण करके रखिए। ना केवल आपके बुध सही होंगे, बुद्धि सही होगी। बुद्धि की बात चल रही है, बुध की बात चल रही है ना, तो आप अपने बर्थ चार्ट के बुध को चेक करवाइए। जहां जहां पे बुध पीड़ित है ना, वहां वहां पे बुध का इलाज बहुत जरूरी होता है। बुध के दो बहुत बड़े इलाज हैं। पहला है फिटकरी। कौन सी फिटकरी? जो फिटकरी के क्रिस्टल्स को तवे पे गर्म करके जब वो पिघल जाते हैं ना, फिर उसको सुखा के पीस के छान के उसका मंजन बनाया जाता है। चुटकी भर मंजन रोज सवेरे, ब्रश से भी पहले रोज सवेरे चुटकी भर दांतों पे रब करिए और उसके बाद कुल्ला करके ब्रश वगैरह करिए। ये रूटीन बना लीजिए, इससे दांत भी खराब नहीं होंगे, इनेमल भी खराब नहीं होगा, और आपके सबसे बढ़िया बात क्या है, बुध सही होंगे और आपका डिप्रेशन सही होगा। यहां पे एक एक्सट्रीम रेमेडी होती है नाक छेदन करवाना, यानी नाक की जो बीच वाली हड्डी होती है ना, इसमें छेद करवा के चांदी की तार को धारण करके रखना। 100 दिन तक या कम से कम 6 महीने तक प्रैक्टिकली देखा गया है, इसको धारण करके रखिए, बाद में चाहे तार को निकलवा दीजिए। इससे भी आपके जो बुध हैं सही होते हैं, मन स्वच्छ निर्मल होता है। कैलोरी बर्निंग यानी अपने मंगल को जागृत करना, सैर करना, जॉगिंग करना या जिम रूटीन में जाना, ये भी आपके चंद्रमा को सही करता है, और इससे भी आपके डिप्रेशन जो है ना बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। जब भी डिप्रेशन हो ना, अपने घर से नीले पर्दे, नीली दीवारें अगर हो तो उनका रंग चेंज करवा दीजिए, घर में नीला फर्नीचर भी होगा। और अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा कमजोर है ना तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। डिप्रेशन है ना तो चंद्रमा के जो संगी प्लैनेट है ना, गुरु, मंगल और सूरज, इनको भी अपने बर्थ चार्ट के अनुसार इनकी डोनेशंस करके, रेमेडीज करके सही करिए। चंद्रमा के मित्र सही होंगे, चंद्रमा सही होंगे, और बुध के मित्र हैं शुक्र और शनि, इनको बुध के हिसाब से बैलेंस करिए। बहुत बड़ी टेक्निक आपको दे रहा हूं, ये कर लेंगे ना कोई कारण ही नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास सिडेशंस हैं, मेडिकल साइंस के पास अभी तक डिप्रेशन का इलाज नहीं है। डिप्रेशन का इलाज जो है ना, ये लिटरली एस्ट्रोलॉजी के पास है, वास्तु के पास है। घर का वास्तु तो अपने अनुसार अलाइन करवाइए ही करवाइए। ये जो रेमेडीज बता रहा हूं ना, ये रेमेडीज 100% आपको असर देंगी। अब जाते जाते एक बहुत बड़ी रेमेडी डिप्रेशन को दूर करने की, थोड़ी मुश्किल रेमेडी पर बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी। कांसे की, ब्रॉन्ज की प्लेट लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर, इतनी भर शक्कर जो यानी गुड़ का चूरा, वो डालिए और उसको गाय के घी से उसकी चूरी बना दीजिए, मिक्स करिए। अब आपने क्या करना है, किसी नदी किनारे या नहर के किनारे जाना है, ये सेफली करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपने क्या करना है, वो जो आपने चूरी बनाई है उसको जल प्रवाह करके आइए। इसको करने का दिन रहेगा बुधवार,
और उसके बाद उसी पानी से उस थाल को धो के घर ले आइए और अब रूटीन में किसी एक समय का खाना उस थाल में खाना शुरू करिए। ये जो उपाय है ना, ये आपके बुध को सही करेगा, मंगल को सही करेगा, चंद्र को सही करेगा और बदले में आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा मन जो पूरी तरह से उड़ने के लिए तैयार है, ऐसा मन जो आपको तरक्की की राह पे ले जाने के लिए तैयार है। इतनी मिरेकलस रेमेडी है ना, एक बार इसको कर लीजिए और फिर आप बताइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कितने % फर्क आया। दोस्तों, डिप्रेशन जो है ना, इसको तुरंत रोकना जरूरी है, पहले पॉइंट पे रोकना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो अंदर बन जाती है ना, तो फिर ये बाद में काबू में नहीं आती, फिर ये बहुत सारी चीजों का नुकसान करके जाती है। तो आज के बाद अगर मन बीमार है ना, जो निशानियां इस वीडियो में मैंने बताई हैं, उनसे खुद को टैली करिए। मन बीमार है, तुरंत ठान लीजिए उसको सही करना है, और जिस दिन मन ठीक होगा ना, 70% समस्याएं तुरंत ही ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी केवल यहीं तक थी। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।